नुकसान में कमी आने की बात कही जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सेबी की इस पहल के मायने क्या हैं, इसे समझेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में क्या प्रस्ताव हैं, उसकी डिटेल्स क्या है, ये भी आपको आज के शो में पता चलेंगे। और साथ ही अगर ये प्रस्ताव लागू हो गए तो इसका क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, किन लोगों पर असर पड़ेगा, एफएनओ को लेकर सेबी की सोच क्या है, क्या पूरी तरह से एफएनओ के पीछे ही पड़ गया है सेबी, या फिर एफएनओ में आम निवेशकों के ज्यादा हितों को ध्यान में रखना ही मकसद है। एक्सपर्ट से करेंगे खास चर्चा। बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट्स आज मेरे साथ होंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ में मोटी कमाई के चक्कर में ज्यादातर निवेशकों को भारी नुकसान होता है। एक आंकड़े के मुताबिक रिटेल निवेशकों को एफएनओ से सालाना 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में एफएनओ में सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी को उम्मीद है कि उसके इस प्रयासों से एफएनओ में सट्टेबाजी में न केवल कमी आएगी बल्कि निवेशकों, खासकर छोटे निवेशकों को बड़े घाटे से बचाया जा सकता है। Question of if there is 50,000, 60,000 crores of losses by individual households in the F&O segment, what would you say to that? If 50, 60,000 crores in a year is going away from household saving into losses in F&O segment, whereas that could have been productively deployed as a part of maybe the next IPO round, maybe the mutual funds, maybe more productive uses for the economy. सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में क्या प्रस्ताव दिया है, पहले इसे समझते हैं। इसमें सबसे अहम बात कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाए जाने को लेकर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज को पहले चरण में बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए तक करने का है। फिर 6 महीने बाद इसे बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपए करने का है। फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5 से 10 लाख रुपए है। सेबी का अगला प्रस्ताव हर दिन की एक्सपायरी को बंद करने को लेकर है। अभी 0 DTE यानी 0 डे टू एक्सपायरी यानी हर रोज एक्सपायरी का प्रावधान है। वही सेबी का ऑप्शन खरीदने पर भी अपफ्रंट मार्जिन का प्रस्ताव है। सेबी ने नियर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक एक्सपायरी से एक दिन पहले एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी ELM 3% बढ़ाने, एक्सपायरी के दिन ELM 5% बढ़ाने का प्रस्ताव है। सेबी के अन्य प्रस्ताव में एक्सपायरी पर मिलने वाले कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट खत्म करना, अधिकतम 50 स्ट्राइक प्राइस ही खुली रखना और पोजीशंस की इंट्राडे मॉनिटरिंग करना मुख्य है। समझना होगा कि सेबी के शिकंजा कसने का मकसद क्या है। दरअसल रिटेल की ऑप्शंस में अनाप शनाप ट्रेडिंग और हर दिन की वीकली एक्सपायरी से बढ़ती सट्टेबाजी पर सेबी ने चिंता जताई है। वही एक्सपायरी के दिन कई गुना वॉल्यूम के साथ एक्सपायरी के आखिरी घंटे में भारी वॉल्यूम के साथ उतार चढ़ाव पर भी सेबी ने सख्त रूप अख्तियार किया है। सेबी के प्रस्ताव लागू हुए तो क्या होगा असर, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो इससे इंडेक्स एफएनओ का वॉल्यूम घटने की संभावना है। रिटेल ट्रेडर को होने वाले नुकसान में भारी कमी आएगी। वही वॉल्यूम घटने से एक्सचेंज और ब्रोकर्स की कमाई पर भी असर पड़ेगा। साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा तो राइटर्स की मुश्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा मार्जिन देनी होगी। निफ्टी के एक लॉट पर फिलहाल 71,000 रुपए मार्जिन है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 गुना बढ़ा तो मार्जिन भी बढ़कर 2,10,000 रुपए हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 गुना बढ़ा तो मार्जिन 4,02,000 रुपए हो जाएगा। इससे बाजार की लिक्विडिटी में थोड़ी कमी आ सकती है। फिलहाल तो छोटे निवेशकों के हितों को देखते हुए सेबी के ये प्रस्ताव स्वागत योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।